हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है पॉलिटी की सीरीज़ में अभी संसद के बारे में पढ़ रहे हैं और संसद से रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी जो है अपलोड किया जा चुका है और इसका ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न यानी 25 प्रश्नों का जो है पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखें, ताकि आपकी जो है इस टॉपिक से संबंधित जो है बेसिक समझ बन सके और उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट लगाएं, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट है इस टॉपिक से संबंधित वो साथ के साथ आपका क्लियर हो जाए और आजीवन आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से ना रहे और आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाओ। तो आप लोग ज़रूर से पहले डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाकर और फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट लगाए। तो चलिए पहले प्रश्न की इस वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, अध्यक्षता की अगर बात करें दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, किंतु अगर बैठक बुलाने की बात हो तो कौन बुलाते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति महोदय यानी हमारे महामहिम जो भारतीय सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना के हेड है, प्रथम भारत का नागरिक है, वह यानी राष्ट्रपति महामहिम जो है इस बैठक को बुलाते हैं। और वास्तव में देखा जाए दोस्तों, तो आपको राष्ट्रपति महोदय को जो है संसद की बैठक बुलाने की यानी बुलाने का अधिकार है, बैठक को अध्यक्ष यानी कि स्थगित करने का भी जो है अधिकार है और लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार है आपका हमारे भारत के राष्ट्रपति को। तो लेकिन जब ये बैठक बुलाया जाता है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन, तो यह राष्ट्रपति की यानी आज्ञा अनुसार बुलाया जाता है, किंतु अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और बैठक बुलाया क्यों जाता है दोस्तों, तो राज्यसभा और लोकसभा में अगर किसी टॉपिक से लेकर के यानी मतभेद है, दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है किसी विधेयक से संबंधित, तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ताकि दोनों एक साथ बैठ करके यानी लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ करके जो है इस कंफ्यूजिंग फैक्ट को या डाउट या जो भी मतभेद है उसको क्लियर कर सके एक साथ बैठ के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति महोदय जो है अपने अभिभाषण के साथ जो है संसद की संयुक्त बैठक को जो है क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। किंतु अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, तो आपके स्पीकर जो है अध्यक्षता करते हैं यानी अध्यक्ष महोदय। अगर अध्यक्ष ना हो दोस्तों तो उपाध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी जो है मौजूद नहीं हो तो राज्यसभा का जो आपका उपसभापति होता है वो आपका इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो आपका यहाँ संबोधित करना पूछ रहा है तो राष्ट्रपति यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है दोस्तों, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे तब भी बुलाया जा सकता है। किसी विधेयक पर किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत है तो भी संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। यदि दूसरे सदन के पास पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह से अधिक लंबित है यानी पारित नहीं हुआ है तो भी जो यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कौन सा पारित होता है, तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा जो है दोस्तों आपका यह संयुक्त अधिवेशन में विधेयक क्या होता है दोस्तों, पारित होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, तो संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में अगर मतभेद हो दोस्तों तो ये क्या स्थिति होगी, तो यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रस्ताव गिर जाएगा। यानी संविधान संशोधन से संबंधित जो भी विधेयक होगा उन दोनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में असहमति होगी तो क्या होगा दोस्तों, प्रस्ताव जो है आपका पारित नहीं होगा बल्कि प्रस्ताव गिर जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है दोस्तों, तो आपका हो जाता है प्रश्न
काल, यानी प्रथम विषय क्या हो जाता है दोस्तों आपका प्रश्न काल संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय बन जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो भारत की देन क्या है दोस्तों, शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली में क्या है, तो भारत की देन है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो अगर 60 दिन से अधिक जो है कोई भी संसद का सदस्य दोस्तों किसी को यानी सूचना दिए बिना जो है वो अनुपस्थित रहता है सदन में, तो उसकी सदस्यता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो 60 डेज का टाइम दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में किसी भी सांसद को। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो संसद की बैठक 2 बार जो है एक वर्ष में होना आवश्यक है दोस्तों, और इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, कम से कम 6 माह का अंतराल होना चाहिए, यानी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक जरूर होना चाहिए, और इन बैठकों के बीच 6 माह का अंतराल भी होना आवश्यक किया गया है हमारे संविधान में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। तो दोस्तों 1/10 जो है आपका वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए क्या है दोस्तों, आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है। अगला प्रश्न है हमारा कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों संसदीय प्रणाली वाली सरकार को जो है अनुक्रियाशील सरकार के रूप में भी जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है आपका न्यायपालिका के अधीन रह कर के कार्य करती है, यानी कि हमारी संसद जो है पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। अर्थात कि इसको इस तरह से कह सकते हैं कि संसद अगर कोई कानून बनाती है दोस्तों, तो उसको जो है चाहे संसद बनाए चाहे राज्य की विधानमंडल बनाए, तो राज्य की विधानमंडल अगर बनाएगी तो उसको हाई कोर्ट जो है उसकी समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। अगर संसद बनाती है कानून तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वैधानिकता की जांच करने के लिए स्वतंत्र है। यानी संसद के ऊपर क्या दिया गया है दोस्तों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया, यानी कि कार्यपालिका के ऊपर कौन भारी है, आपकी न्यायपालिका भारी है, यानी न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्यपालिका कार्य करेगी हमेशा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। तो त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ दोस्तों आपको, तो 1989 को जो है आपका त्रिशंकु संसद का गठन हुआ आपका, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। तो अस्थायी संसद जो है दोस्तों 17 अप्रैल 1952 तक जो है अस्तित्व में रही, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ। तो भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में ही हुआ था दोस्तों, यानी 1927 में भारत की संसद यानी पार्लियामेंट का उद्घाटन हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान जो है राष्ट्रपति करते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो दोस्तों मंत्री के अलावे अन्य जो प्रत्येक सांसद को जो है आपको गैर सरकारी यानी सदस्य कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों होती कितनी राशि खर्च कर सकता
है। तो दोस्तों 5 करोड़ की राशि जो है आपको यानी भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु जो है खर्च कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। तो किसी संसद की अयोग्यता यानी संसद सदस्य की अयोग्यता से संदर्भित जो निर्णय है वह आपका राष्ट्रपति करते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो दोस्तों भारत की संचित निधि से जो है धन निर्गम पर जो है आपका सीधे संसद का जो है नियंत्रण रहता है, यानी संसद की अनुमति के बिना जो है भारत की संचित निधि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।